हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम फिर से वही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। देखिएगा, मैंने जितने सारे आप लोगों को रूल करवाए हैं वो सारे के सारे रूल्स को मैंने टच करते हुए उनके एक एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लेके आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपने वो सारे के सारे रूल्स अच्छे तरीके से क्लियर किए हुए हैं तो एक भी सिंगल सेंटेंस ऐसा नहीं होने वाला जो आप गलत करेंगे। सारे के सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो वाकई में एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आगे आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो देखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या दिया है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स फिर ब्लैंक ब्रैकेट में इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। गौर से देखिए, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब जो कॉन्क्योर्ड का चैप्टर है इसके अंदर यहाँ पे वर्ब सेट करनी है। तो यहाँ मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं, याद करिएगा मैंने एक रूल लिखवाया था कि कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते हमेशा सिंगुलर हैं, और सिंगुलर हैं तो इसके अंदर आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे लास्ट में आपको ऐसा लग रहा है, दिखने में हमें ऐसा लगा कि ये प्लूरल है लेकिन ये सब्जेक्ट का नाम है। जैसे फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है और सिंगुलर जो होगी वो क्या होगी इसके अंदर से इज। तो सेंटेंस क्या हो गया, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस अगला, पूजा विद हर नेबर्स फिर ब्लैंक वोज या वर गोइंग टू सी द टेम्पल। गौर से देखिएगा, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो ये पूजा और दूसरा हरे नेबर्स। इन दो सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ा हुआ है, विद से। याद करो हमारा वो रूल है जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर कोई दो सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाएं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, पूजा, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर है यानी कि वॉज। तो क्या हो गया सेंटेंस, पूजा विद हर नेबर्स वॉज गोइंग टू सी द टेम्पल। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर 3, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है हैज हैव कंप्लीटेड द कोर्स। गौर से देखिए, यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट है, एक तो यू और दूसरा आई। इन दो सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। याद करो वो रूल जिसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स अगर आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। अब यहाँ पे सेकंड जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई। तो याद करो, हैज और हैव में से आई के साथ में क्या लगाओगे यहाँ पे, हैव। तो ये लीजिए आए, ठीक है, कंप्लीटेड द कोर्स। नेक्स्ट क्या है सेंटेंस, द ब्यूटीफुल फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है इज या आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। देखिएगा गौर से, ये जो ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या होता है, वैसे अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन मैंने एक रूल बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया जाए तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहता बल्कि वो एक प्लूरल नाउन बन जाती है, और प्लूरल नाउन के साथ में आने वाली जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होती है। तो इन दोनों के अंदर से इज और आर में से प्लूरल क्या है, आर। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करोगे, आर। द ब्यूटीफुल आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर 5, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है हैज हैव अराइव्ड टू टेक ए मीटिंग। गौर से देखिएगा और याद करो हमारा वो एंड वाला रूल, और उस एंड वाले रूल के अंदर मैंने आपको एक सब रूल बताया था कि एंड से जुड़ने वाली कोई भी दो नाउन, तो यहाँ पे जो दो नाउन है वो क्या है, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा डायरेक्टर। कोई भी दो नाउन जिनके पहले अपने अलग अलग क्या लगे हुए हों, आर्टिकल लगे हुए हों, तो वो दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होते हैं वो ये मानो दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग है इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल कोई अलग आदमी है और डायरेक्टर है वो कोई अलग आदमी है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग हैं तो ये क्या बन गई, प्लूरल, और प्लूरल के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल, यानी कि हैव। तो सेंटेंस क्या हुआ, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव अराइव्ड टू टेक ए मीटिंग। अगला सेंटेंस देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, फिर ब्लैंक वर और वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। गौर से देखो और याद करो, मैंने एक रूल लिखवाया था, एक तो फ्रेज होती है ए लार्ज नंबर ऑफ और दूसरी होती है द लार्ज नंबर ऑफ। तो याद करो, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि आप कंफ्यूजन में पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही ए को देखोगे तो ए दिखते ही हमारा दिमाग चकराएगा और हम क्या समझेंगे कि ये जो ए है ये ए का मतलब एक, यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या भर के आओगे आप, सिंगुलर वर्ब भरोगे, लेकिन आप गलत हैं। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी, जब भी ए लार्ज नंबर ऑफ आए तो इसके बाद में तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल, और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे तो क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, और प्लूरल होगी तो वोज और वर्ब में से प्लूरल क्या है साथियों, वर्ब। तो क्या सेंटेंस हो गया, ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दाल एंड बाटी, फिर ब्लैंक इज आर द फेमस फूड ऑफ राजस्थान। याद करो एंड वाला रूल, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंड से दो नाउन जुड़ने के बावजूद अगर किसी एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं, किसी एक ही चीज के बारे में बताती हैं, तो उसके साथ हमेशा आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ दाल अलग है और बाटी अलग है, लेकिन ये दोनों चीजें जब एक जगह मिल गई तो इससे क्या बन गया, राजस्थान का फेमस फूड बन गया। ठीक है, इसलिए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या हो गया, दाल एंड बाटी इज द फेमस फूड ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट देखो, देयर फिर ब्लैंक इज आर टू फैंस इन दिस रूम। गौर से देखिएगा और आपको रूल जो बताया था उसको याद करिए कि देर के बाद आने वाला जो ब्लैंक होता है उस ब्लैंक के अंदर जो वर्ब आएगी वो किस पे डिपेंड होती है, इस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन पे। अगर इस ब्लैंक के बाद आने वाली जो नाउन है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वो अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो बताइए, ब्लैंक के बाद में जो नाउन है वो क्या है, टू फैन, यानी दो पंखे, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो बताओ, इज और आर में से प्लूरल क्या है सर, इसमें तो आर है। तो क्या हो गया, देयर आर टू फैंस इन दिस रूम। इस कमरे में दो पंखे हैं। बताइएगा, आज की ये जो छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये 8 एग्जाम्पल्स करवाए, ये सारे के सारे शानदार तरीके से आपको समझ में आए या नहीं आए। मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इन रूल्स को आप कितना ज़्यादा रिवाइज कर पाते हो और कितना ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन वो सही कर पाते हो। ठीक है, तो बताइएगा आज की ये जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। हालांकि क्लास हमारी थोड़ी सी लेट जरूर हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन 4 दिन की बात है, उसके बाद फिर से अपनी वैसे उसी टाइम के ऊपर क्लास होगी जो पहले हुआ करती थी। तो 2 दिन 4 दिन के लिए आप एडजस्ट करिएगा, वो मुझे पता है आप कर लेंगे। तो बताइएगा ये जो क्लास है, क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।